उनकी बहनें जो भी टिकट मांग रही हैं, मैं इनका विरोध नहीं कर रही। ये मेरी छोटी बहनें हैं, बड़ी बहनें, मांगे टिकट, टिकट मांगने का सबका अधिकार है। कोई टास्क ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं किया पार्टी के लिए। बीना जी, स्वागत है आपका। और चुनावी माहौल बहुत गर्म है और इस त्रिलोकपुरी विधानसभा के वार्ड नंबर 02 में आपका नाम बड़े जोर शोर से जनता ले रही है, क्या कहेंगे इसके लिए? ये मेरा जनता के प्रति जो प्यार है, स्नेह है, और मैं 20-22 साल से एक समाज सेविका के रूप में काम कर रही हूँ। ये उन लोगों का प्यार झलक रहा है जो कि मेरा नाम प्रपोज कर रहे हैं। मैं इनकी बहुत आभारी हूँ। और मैंने अपने मैं तो 22 साल तो मैं कह ही रही हूँ, बाकी तो मैं लगी हुई काफ़ी टाइम से। मैं सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर, और मैंने कंप्यूटर क्लास, सब कुछ मैंने फ्री में किया हुआ है। और मैं ही नहीं, मेरे साथ 15 बच्चों की 15 लोगों की टीम मेरे साथ वर्क कर रही है। मैं इनकी आभारी हूँ और ये मेरे अंग संग रहते हैं। और मैं पार्टी जो भी मुझे टास्क देती है मैं उसको बढ़ चढ़ के करती हूँ। कोई टास्क ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं किया पार्टी के लिए। और बस मैं यही चाहूँगी कि केजरीवाल जी ने आज जनता को इतना प्यार, इतना स्नेह और इतने अच्छे अच्छे कामों से नवाजा है, तो मैं चाहती हूँ इस बार एमसीडी में केजरीवाल जी आएँ। मैं उन्हीं को लाना चाहते हैं। और मैं यदि मुझे पार्टी सेवा करने का मौका देगी तो मैं एक अच्छे पार्षद के रूप में, जब मैं आज कुछ नहीं हूँ, जब मैं समाज सेवा में से जुटी हुई हूँ, यदि पार्टी मुझे कुछ मौका देगी तो क्या तब मैं नहीं करूँगी? मैं करूँगी। मैं बिना जी, जाति इस सीट पर जाति समीकरण का विशेष जो है वो है। पिछले बार भी चुनाव आपने देखा, लड़वाया चुनाव जो यहाँ पार्षद रहे, तो जाति का बड़ा जाति समीकरण के आधार पर बहुत ज़्यादा जनता जो है वोट करती है। कैसे देख रहे हो आप? हाँ, यहाँ जो है हमारा दलित वोट ज़्यादा है, 60% दलित वोट है। तो मुझे केजरीवाल जी से देखो यही उम्मीद है कि जहाँ बहुबल क्षेत्र है, तो यहाँ सन 76 से जो है वाल्मीकि लड़ता चला आया है। और मैं यही चाहूँगी केजरीवाल जी को कि सारे समाज को लेकर चलेंगे वो, और वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं। सीएम साहब इतना 5 राज्यों में लड़ रहे हैं वो, और उनकी सीटें आ रही हैं, हमारी सीटें आ रही हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं बढ़ चढ़ के, रोहित महरोलिया जी इस क्षेत्र में बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। और केजरीवाल जी का इतना नाम चमक रहा है। आज मैं त्रिलोकपुरी की एक समाज सेविका केजरीवाल जी को अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि इस वार्ड की 4 सीटें केजरीवाल जी की झोली में जाएंगी, यदि सही ज़मीनी स्तर से, ज़मीन से जो ग्रास रूट पे काम करा है उनको टिकट दे दिए जाएं, कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हुए टिकट बांटे जाएंगे। तो मैं विश्वास दिलाती हूँ केजरीवाल जी को कि सीट कहीं नहीं जाएंगी, 4 सीटें, और केजरीवाल जी के नाम पर ही आएंगी 4 सीटें। बिना जी, पिछले चुनावों को अगर देखा जाए उसके मुकाबले इस चुनाव में थोड़ा मुकाबला कड़ा है, कैसे निपटेंगे आप? सब निपटेंगे, कोई बात नहीं। देखो ये तो क्या है, ये रोटेशन जो हुआ है इसको हमारे को मानना है और मानना पड़ेगा। अब ये केजरीवाल जी जो हमारे सीएम साहब हैं वो ये देखेंगे जनगणना के आधार पे सबको जो है संतुष्ट करेंगे, और उनकी कोशिश ये रहेगी कोई कार्यकर्ता नाराज ना हो। ख़ास तौर पे वो कार्यकर्ता जो ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से वो चाहेंगे। उनको मैं बहुत अच्छी तरह दिल से पहचानती हूँ और उनका व्यवहार बहुत करीब से मैंने देखा है कि वो सब कुछ देखते हैं अपनी खुली आंखों से। पिछली बार उपचुनाव हुआ था, बड़ा अच्छा मार्जिन रहा आम आदमी पार्टी का बीजेपी के मुकाबले जी। इस बार कैसे देख रहे हैं? इस बार भी अच्छा रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे। लेकिन बस मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि जो भी है ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ता को टिकट दी जाए, जिसका चेहरा लोग पहचानते हैं, चाहे सामाजिक सेवा कर रहा है, कोई कुछ भी सोशल वर्क कर रहा है। तो मैं अपना तो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन केजरीवाल जी को मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी, केजरीवाल जी सीएम साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो पार्टी के लिए समर्पित है, जिसने सारे जो भी टास्क दिए गए हैं उसने वो टास्क पूरा किया है, उसका रिकॉर्ड देखा जाए, और जो सदस्य अभियान जो चलाया गया वो देखा जाए। पार्टी बहुत कुछ देखती है। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है पार्टी से कि बस कार्य पे ध्यान जरूर दिया जाए। ये नहीं है कि पैराशूट से कोई उठा के दे दिया जाए।
जिसने कुछ काम ही नहीं किया। और ये सब नहीं होना चाहिए पार्टी में। लोगों में थोड़ी सी एक गलत भावना आती है कि जो और पार्टियां गलती कर रही हैं वो ये पार्टी भी गलती कर रही है। तो केजरीवाल जी पे हमें पूरा विश्वास है कि हमारे सीएम साहब जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। और मैं उनको दिल की गहराई से पहचानती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ कि आज वो जितना अच्छा सिस्टम चला रहे हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी जितने भी काम आज तक उन्होंने किए हैं, कोई सरकार ने नहीं किया, किसी सरकार ने किया। सरकारें आई हैं चली गई हैं, आज तक राशन किसी सरकार ने फ्री नहीं दिया। ये एक सरकार है जो आज राशन फ्री दे रही है, बिजली फ्री, पानी फ्री, स्वास्थ्य फ्री, अस्पताल में सेवाएं फ्री, मतलब बड़ी से बड़ी जांचें फ्री हैं। फरिश्ता योजना चलाई उन्होंने, हैं किसी गरीब के साथ एक्सीडेंट होता है उसका फ्री में इलाज होता है। क्या क्या नहीं किया केजरीवाल जी ने। हम उनके आभारी हैं और रहेंगे। पार्टी मुझे कुछ दे ना दे, लेकिन मैं पार्टी की सच्ची सिपाही और सिपाही बन के रहूँगी। बीना जी, एक सवाल है आपसे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि काफ़ी लोग टिकट मांगते हैं और टिकट ना मिलने पर काफ़ी लोग रुष्ट होकर पार्टी से बगावत को तैयार हो जाते हैं। नहीं, गलत है ये। आपका क्या कहना है? गलत है ये चीज़। पार्टी देखो टिकट मांगते हैं 10 लोग 20 लोग, टिकट तो एक ही को दिया जाएगा ना। बिल्कुल। तो उस समय लोगों को सोचना चाहिए कि नहीं, पार्टी के सिपाही बन के काम करो, टिकट ही सब कुछ थोड़ी हो गया टिकट। लेकिन देखो, मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी, जो ग्रास रूट पे लेडीज सीट हुई है मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस लेडीज़ को कोई पड़ोसी नहीं जानता, जिस लेडीज़ को कोई सब्जी वाला नहीं जानता, जिस लेडीज़ को गली के 4 लोग नहीं जानते, आज उन लोगों ने अपनी लेडीज़ को उतार दिया। तो ये सब समझ में नहीं आता ना। देखो, पार्टी को ये भी देखना चाहिए, इस चीज़ पे भी सर्वे कराना चाहिए कि ग्रास रूट पे कौन काम कर रहा है। अच्छा बीना जी, एक सवाल है, जैसे पार्टी ने आपको मौका दिया और आप पार्षद बनकर आई जी, तो क्या क्या कमियां हैं जिनको सुधारने की ज़रूरत है? देखो, जो पार्टी का आदेश होगा मैं करूँगी। आज मैं कुछ नहीं हूँ, मैं रोहित जो हमारे विधायक जी हैं उनको लेकर जो बेचारे मुझे जिम्मेदारी देते हैं मेरे, तो मैं करती हूँ। पेंशन का कोई काम दे देते हैं, कभी कोई पेड़ कटवाने का या कोई बिजली का या कोई कैमरे लगाने का, कुछ भी काम मुझे देते हैं। मैं क्षेत्र में लगी रहती हूँ, 365 दिन काम करती हूँ मैं एक दिन चैन से नहीं बैठी। सदस्य अभियान चला है, मेरी 15 लोगों की टीम मेरे साथ लगी रही है और मैं पूरी ताकत लगा रखी है मैंने पार्टी के लिए। और ये सीट मैं, यदि पार्टी मुझे मौका देगी तो भारी बहुमत से इस सीट को निकाल के सीएम साहब की झोली में डालूंगी। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगी तमाम क्षेत्रवासियों को? मैं क्षेत्रवासियों को यही कहना चाहूँगी कि यदि मैं को पार्टी सेवा करने का मौका देगी तो मैं तन से मन से, मैं समाज सेविका का मेरे अंदर जुनून है। एक मेरे अंदर एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं बैठ नहीं सकती घर में। मुझे रोहित भाई कहते हैं बहन ये काम करना, अच्छा भाई, बहन ये काम करना, अच्छा भाई, मैं करती हूँ और करती चली आऊँगी। जब मैं आज कुछ भी नहीं हूँ तब मैं एक समाज सेविका हूँ। सबके दुख में, सुख में, हारी में, बीमारी में, मौत में, ज़िंदगी में, गमी में, कभी कोई किसी का पुलिस का केस होता है मैं जाती हूँ। कभी आज तक मैंने किसी को नकारा नहीं, किसी को मना नहीं किया। मेरी केजरीवाल जी से यही एक रिक्वेस्ट है कि टिकट देने से पहले सर्वे जरूर कराएं। बीना जी, तमाम त्रिलोकपुरी में चर्चा इस बात की होती है जिसका कहीं कुछ काम नहीं होता है वो आपके पास आते हैं और करवाते हैं। आप एक NGO भी चलाती हैं, कैसे करते हैं सब मैनेज? मैं ऐसे करती हूँ मैनेज। मैं फ्री हूँ मैं, मेरा थोड़ा बहुत डोनेशन आता है और मैं समाज सेवा करती हूँ, जितना बन पड़ता है मैं करती हूँ। और मैं राष्ट्रीय महिला आयोग से अवार्डी हूँ। मुझे 2007 में राष्ट्रीय महिला आयोग से ममता शर्मा ने मुझे अवार्ड दिया हुआ है। और मैंने बहुत क्षेत्र में कैंप लगाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। मैं अपने मुँह से क्या तारीफ करूँ। सर्वे कराया जाए, मैं तो कहती हूँ सर्वे कराया जाए। मेरी बहनें जो भी टिकट मांग रही हैं, मैं इनका विरोध नहीं कर रही। ये मेरी छोटी बहनें हैं, बड़ी बहनें, मांगे टिकट मांगने का सबका अधिकार है, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन फिलहाल ये देखो ना, जो पार्टी जिम्मेदारी दे रही है उससे क्यों मुंह मोड़ा जा रहा है। पार्टी जिम्मेदारी दे रही है, उसको बढ़ चढ़ के भी तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैंने किया है, मैं चीख चीख के कहूँगी मैंने काम किया है। और मैंने नहीं, मेरे 15 लोगों की टीम मेरे साथ लगी हुई है। और ये सारा नज़ारा जब विजय कुमार जी का टिकट हुआ था,
ये आतिशी मैडम ने देखा है, मेरे 15 लोगों की टीम जो मेरे साथ लगी हुई थी, आतिशी मैडम ने देखा है खुली आंखों से। वो मेरे ऑफिस में आई हैं, मेरा कार्यालय, मैं जो भी समाज सेवा कर रही हूँ अपने कार्यालय पे कर रही हूँ, 7/12-13 त्रिलोकपुरी। सन 76 में जब से कॉलोनी बसी है हम लोग तब से यहाँ रह रहे हैं। हमारे 20 मकान हैं, हमारे सारे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, हम ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, हमारा व्यापार काम धंधा सब रहा है यहाँ पे। कोई ऐसा नहीं है जो हमें नहीं जानता, हर घर से मेरी रिश्ता है, हर घर से मेरी पहचान है। तो साथियों देखा ये हैं बीना बाल गुहेर जी, जो कि लगातार समाज सेवा में तत्पर हैं और अध्यक्ष हैं महिला प्रयास जागृति मिशन की, राष्ट्रीय महिला आयोग से अवार्डेड हैं और समाज सेवा और काम के आधार पर पूरा हक इनका बनता है टिकट का। और अगर इनका कहना है कि अगर पार्टी ने मौका दिया तो पूरे लगन से मेहनत से पार्टी के साथ और पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार काम करेंगे। धन्यवाद।